नारायण। दश महाविद्या श्रृंखला की इस धारा में आज हम भगवती छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव की कथा शक्ति संगम तंत्र के आधार पर जानेंगे। साथ ही आगम रहस्य में भगवती छिन्नमस्ता के जो अंग भेद कहे गए हैं उनका भी उल्लेख हम आपके सामने करेंगे और भगवती छिन्नमस्ता से संबंधित जो साहित्य है और उनकी साधना से संबंधित जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके भी नाम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भगवती छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव की कथा जो शक्ति संगम तंत्र में कही गई है उसका सार संक्षेप आपको बताते हैं। तदंतर उस कथा का जो पूर्ण व्याख्यान छिन्नाखंड में किया गया है उसका श्लोक पाठ मात्र आपको बताएंगे। तो भगवती छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव का वृतांत इस प्रकार है कि एक बार भगवती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर श्रृंगार सामरस्य में लगी हुई थी। उस क्रिया के दौरान उन्हें वीतराग उत्पन्न हो गया और वह सामरस्य लीला को छोड़ करके रज शुक्र का त्याग करके अकेली निकल गईं। तभी उनके शरीर से दो शक्तियां उत्पन्न हुईं, डाकिनी और वर्णिनी। वो अपनी इन दोनों शक्तियों के साथ में साधुओं के हित के लिए और दुष्टों के वध के लिए पुष्पभद्रा नामक नदी पर जाकर के रुकी। वहां उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जो उनकी दो संगनी थी, डाकिनी और वर्णिनी, उनको भूख लगने लगी। भगवती को जब इस रहस्य का पता लगा कि मेरी ये दोनों शक्तियां भूखी हैं तो उन्होंने अपने सर को काट दिया। जब उन्होंने अपना सर काटा तो उनके कंठ से रक्त की 3 धाराएं निकली। जो बाईं ओर की नाड़ियों से गिरता हुआ रक्त था उसको डाकनी नामक शक्ति ने पिया और उस रक्त से भगवती डाकनी संतुष्ट हो गई। जो दाहिनी ओर की नाड़ियों से रक्त गिर रहा था उसको वर्णी नामक जो भगवती की संगनी थी, शक्ति थी, उन्होंने ग्रहण किया और उस रक्त के पान से जो वर्णिनी शक्ति थी वह संतुष्ट हुई और ग्रीवा के मूल से जो रक्त गिर रहा था भगवती ने उस रक्त से अपने ही शिर की रक्षा की, माने अपने ही शिर को पोषण दिया। जब यह क्रीड़ा पूरी हो गई, भगवती अपने स्थान पर वापस आई। पुष्पभद्रा नदी पर के निकट जो उनका अपना आश्रय था वहां आई। तब उन्होंने अपना सिर कबंध के ऊपर स्थित करके अपनी नैसर्गिक मूर्ति को प्राप्त किया। तो ऐसी कथा शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के पंचम पटल के अंतर्गत श्लोक संख्या 148 से 173 तक उल्लिखित है। कथा का हम अब श्लोक पाठ करते हैं। महादेव कहते हैं, देवी शृणु महाभागे छिन्नायाः संभवं शुभम पुरा देव युगे देवी कैलासे पर्वतोत्तमे मया सह महामाया श्रृंगारे तत्परा ह्यभूत ममोपरि समासाद्य विपरीतरता ह्यभूत शुक्रोत्सारण काले तु चण्डमूर्तिरभूत्तदा उत्सृज्य शुक्रम् आत्मीयं बहिर्देशं गता यदा एतस्मिन्नेव काले तु संख्यौ तस्या बभूवतु तस्याः शरीरसम्भूते द्वयशक्ति शुभदायिके डाकिनी वर्णिनी देवी सर्वशक्ति समन्विता सख्यौ सा समुपालभ्य चण्डदेवी महोदया साधूनांश्च हितार्थाय दुष्टानांश्च वधाय च पुष्पभद्रा नदीकूलं जगाम चण्डनायिका उषः काले तदा तत्र मज्जनं समुपावलात् वर्णिनी डाकनी तस्या मञ्जनं समुपालभत् मध्याह्नसमये ते तु क्षुधायुक्ते बभूवतुः चण्डिकां पृच्छतस्ते तु भक्षणं परिकल्पय
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा विहेयस्य चण्डिका शुभा चिच्छेद निजमूर्धानं निरीक्षय सकलां दिशन् वामनाड्यागलत्रक्तिर्डाकिनीं परितोषयत् दक्षिणे वर्णिनी देवीं पाययत् रक्तमात्मनः ग्रीवामूलात् गलद्रक्तिर्मस्तकं परितोषयत् एवं क्रीडां तथा कृत्वा सन्ध्यायां गृहमागता आधाय निजमूर्धानं कबन्धोपरि पार्वती निजमूर्ति समासाद्य सा या पुरा परिकीर्तिता विवरणा पाण्डुरां दृष्ट्वा शिवो वचनमब्रवीत् शृणु देवी महामाये चण्डी चण्डपराक्रमे इमे के तव संसर्गान्मम स्थानमिहागते विवरणा त्वं कथमसि पूर्वाह्ने क्व गताह्यसि ब्रह्म विष्णु आदिभिः देवै गन्धर्वै महेश्वरी अपहृतासि केन त्वं तत्कथां कथयस्व मे ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो गन्धर्वोऽपि महेश्वरः को वापहर्तुं शक्तो मा पुष्पभद्रां गताह्यहं शिववाच मां परित्यज्य देवेशी पुष्पभद्रां कथं गता किं वा तत्र कृतं कर्म तत्कथां कथयस्व मे कथं त्वं वा विवरणासि कारणं कथयस्व मे। अब आगे चंडी वाच चंडी कहती हैं वीर रात्रि दिने जाता दिनांते परमा कला सखीभ्यां सह देवेशे गताहं पुष्पभद्रिकां जलक्रीडां समासाद्य सखीभ्यां सह शंकर मध्यासमये सख्यो क्षुब्धायुक्तो बभूवतु पानार्थे याचमानाहं सखीभ्यां सह शंकर छिन्नां ग्रीवां तदा कृत्वा पानं दद्यामनुत्तमं पायित्वा तदा रक्तं सखीभ्यां समुपागता तस्मिन्नेव क्षणे देव विवरणा सुन्दरी ह्ययम् इति संक्षेपतः प्रोक्तम किमन्यश्रोतुमिच्छसि। तो इस प्रकार से यहाँ भगवती छिन्ना के प्रादुर्भाव को शक्ति संगम तंत्र के अंतर्गत छिन्ना खंड में बताया गया है। यहाँ एक कथन आया इस कथा में वीर रात्रि दिने जाता दिनांते परमाकला कि भगवती छिन्नमस्ता की उत्पत्ति वीर रात्रि पर्व पर हुई। वीर रात्रि अर्थात संक्रांति चतुर्दशी कुल नक्षत्र और कुलवार का एक साथ होना, यह वीर रात्रि कहा जाता है। तो अब भगवती छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के विषय का कथन करने के बाद अब हम आगम रहस्य में जो भगवती छिन्नमस्ता के अंग भेद बताए गए हैं उनका उल्लेख करते हैं। तो आगम रहस्य में भगवती छिन्नमस्ता के अंग भेद इस प्रकार बताए गए हैं। गुरु मंत्रो मालनीश्च कुल्लुका पंचकम तथा काली ताराश्च नकुली मातंगी सिद्धि सुंदरी त्रिजटैक जटा श्यामा सभेदा चैव पार्वती विकटा लंपटा देवी यक्षिणी परिकीर्तिता यक्षस्तु भ्रामको देवी दीपनी परिकीर्तिता दीपिनी कालिकायास्तु गणेशादि चतुष्ककं बष्टुकश्च महाकालो क्रोधराजो परोऽपि च पार्श्वमण्डलकं देवी महामहिषमर्दनी भवानी कमला घोरश्चतुष्कं परमेश्वरी। तो ये अंग भेद बताए गए हैं भगवती छिन्नमस्ता के। तो उनका नाम मात्र बता देते हैं इस श्लोक के आधार पर। भगवती छिन्नमस्ता के अंग भेद हैं गुरु मंत्र, मालिनी, कुल्लुका पंचक, काली, तारा, नकुली, मातंगी, सिद्धि सुंदरी, त्रिजटा, एक जटा, श्यामा, पार्वती, विकटा, लंपटा यक्षिणी जो भगवती छिन्ना की प्रमुख यक्षिणी है। इसके अतिरिक्त भ्रामक यक्ष, दीपिनी, कालिका, चार गणेश, बटुक, महाकाली, क्रोधराज मंत्र, पार्श्वमंडलक, भवानी, कमला, अघोर चतुष्क और परमेश्वरी विद्या, ये भगवती छिन्नमस्ता के अंग
कहे गए हैं। अब भगवती छिन्ना से संबंधित साहित्य क्या है? देखिए, भगवती छिन्ना से संबंधित साहित्य का बहुत अधिक उल्लेख नहीं मिलता है। प्राय शक्ति संगम तंत्र का जो छिन्न मस्ता खंड है वही भगवती के महात्म्य को बताता है, परंतु वहाँ उपासना विधि नहीं दी गई है। तो भगवती छिन्न मस्ता की उपासना के लिए जो 10 महाविद्याओं के उपासना से संबंधित ग्रंथ शाक्त, प्रमोद, पुरुषचर्या, अर्णव, आगम, कल्पलता आदि हैं, उन्हीं का आलंबन लेकर के साधक अपना कार्य सिद्ध करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त शाक्त प्रमोद के अंतर्गत छिन्न मस्ता स्तोत्र दिया गया है, तो वह भी अवलोकनीय है। यहाँ पुनः हम एक बात कहेंगे कि पुस्तक आदि का आलंबन लेकर के सीधे साधना में विनियुक्त नहीं होना चाहिए। गुरु का आश्रय पाकर के उनकी छत्र छाया में साधना करनी चाहिए, तभी सर्वविध उत्कर्ष होता है। तो आज हमने भगवती छिन्ना के प्रादुर्भाव के विषय में, भगवती छिन्ना के अंग भेद के विषय में और उनसे संबंधित जो भी स्वल्प साहित्य है उसके विषय में जाना। नारायण।